हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कार बनाती है। तो अब हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि हमारी उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर कौन कौन सी एंटिटीज़ इन्वॉल्व होंगी और उन एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक तो वो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरर, वो खुद से एक एंटिटी है। जो प्रोडक्ट वो बना रही है, कार, वो एक एंटिटी है। फिर उसके बाद हम वो कार जो जिन डीलरशिप्स की मदद से हम कस्टमर्स को सेल करेंगे, वो डीलरशिप जो डीलर्स हैं वो हमारे पास एक एंटिटी है। उसके बाद हमारी कंपनी से डीलर्स तक जो शिपर हमारी कार को ट्रांसपोर्ट करेंगे, वो एक एंटिटी है हमारे पास। तो ये सारी एंटिटीज़ को मैंने यहाँ पे उनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो डिस्कस किया है। इसको हम स्टूडेंट्स पहले अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने कुछ सिंबल्स के बारे में ऑलरेडी आपको बताया कि जहाँ पे भी आपको ये नज़र आएगा इसका मतलब है 1, और जहाँ पे भी आपको ये इस तरह की 3 लाइंस और ये सिंगल लाइन नज़र आएगी, दैट मीन्स 1 और मैनी। जहाँ पे आपको ये इस तरह का 0 और ये 3 लाइंस नज़र आएंगी, इट मीन्स 0 और मैनी। ये रिलेशनशिप के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट, मैन्युफैक्चरर्स बिल्ड करते हैं कार। तो मैन्युफैक्चरर का कार के साथ रिलेशनशिप क्या होगा कि वो कम से कम एक कार तो बिल्ड करेंगे। देखिए, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कार मैन्युफैक्चर कर रही है, उसने एक कार तो बनानी ही बनानी है, लेकिन वो एक से ज़्यादा कार, 100, 1000, 1 लाख, बहुत सारी कारें बना सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरर का कार के साथ जो रिलेशनशिप है वो 1 और मैनी का। लेकिन अगर आप कार का मैन्युफैक्चरर के साथ रिलेशनशिप देखें तो यकीनन ये कंपनी जो कार्स बना रही है वो एक ही मैन्युफैक्चरर से बिलोंग करती हैं तमाम कारें। फॉर एग्जांपल सुजुकी की चाहे जितनी सारी प्रोडक्ट्स हों, जितनी उनके मॉडल्स हों, लेकिन वो सारे एक ही कंपनी से बिलोंग करते हैं, सुजुकी। ऐसे ही होंडा, ऐसे ही दूसरी गाड़ियां हैं। अगर जो नेक्स्ट इसकी एंटिटी है मैन्युफैक्चरर का डीलरशिप के साथ रिलेशन, फॉर एग्जांपल वो क्या है, 1 और मैनी, कि एक जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है हमारी, उसका कम से कम एक डीलर तो कोई ज़रूर होगा, लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो एक कंट्री में है तो उसमें कंट्री में डीलर्स होंगे, वो पूरी दुनिया में है तो पूरी दुनिया में उनके डीलर्स होंगे। 1 और मैनी का रिलेशनशिप बनता है मैन्युफैक्चरर का डीलरशिप के साथ। अगर हम जो डीलरशिप का मैन्युफैक्चरर के साथ देखें तो जो एक डीलर है वो बिलोंग टू 1 मैन्युफैक्चरर। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक सुजुकी का डीलर है तो उसने होंडा की गाड़ियां भी रखी हुई हैं, सुजुकी की गाड़ियां भी रखी हुई हैं, ऐसा नहीं होता। कंपनी का ये लॉ होता है कि जो भी डीलर है वो सिर्फ उनकी प्रोडक्ट रखेगा। जी स्टूडेंट, अगर हम मैन्युफैक्चरर का शिपर के साथ रिलेशनशिप चेक करें तो यहाँ पे ये देखिए 0 और मैनी। हो सकता है कि जो कंपनी है वो डायरेक्ट डीलर्स तक गाड़ियाँ पहुँचाती हो, दरमियान में किसी शिपर को इन्वॉल्व ही ना करे, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसने ये कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी सारे शिपर्स को दे रखा हो। तो मैन्युफैक्चरर का शिपर के साथ जो रिलेशन है वो 0 और मैनी हो सकता है। उसके बाद शिपर का कार के साथ, क्योंकि शिपर भी एक एंटिटी है, कार भी एक एंटिटी है, तो जो शिपर है वो ट्रांसपोर्ट करेगा कितनी कारें। अगर उसने ट्रांसपोर्ट करनी है तो एक कार तो यकीनन होगी, अगर कोई कार नहीं है तो ट्रांसपोर्ट क्या करेगा। कम से कम एक कार को वो भिजवा सकता है और एक से ज़्यादा कारों को भी भिजवा सकता है। इसी तरह अगर आप डीलरशिप का कार के साथ रिलेशनशिप देखना चाहते हैं तो जो डीलरशिप है उसके पास जो स्टॉक में कम से कम एक कार तो ज़रूर होगी, वरना वो कैसा डीलर है कि उसके पास कंपनी की कारें ही नहीं है। तो 1 और मैनी, उसमें उसके पास 10 कारें भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं। तो ये स्टूडेंट मैंने 1 बाय 1 रिलेशनशिप डिफरेंट एंटिटीज़ का यहाँ पे शो किया है। अब ER डायग्राम अगर मैं इसकी कंप्लीट बनाना चाहता हूँ तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, इन सब को कंबाइन कर देता हूँ। वही सेम यहाँ पे देखें, पहला हमारा रिलेशनशिप क्या था, मैन्युफैक्चरर बिल्ड कार। तो यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरर बिल्ड कार 1 और मैनी, कि मैन्युफैक्चरर जो हमारी एंटिटी है इसकी कार की एंटिटी के साथ 1 और मैनी का रिलेशनशिप है।
इसी तरह यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का डीलरशिप के साथ, ये देखें, मैन्युफैक्चरर लाइसेंस इशू करता है किसको? डीलर्स को। तो डीलर के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो वन और मैनी का रिलेशनशिप है। इसी तरह मैन्युफैक्चरर का शिपर के साथ, ये देखें, मैन्युफैक्चरर कॉन्ट्रैक्ट करता है किसके साथ? शिपर के साथ। हो सकता है वो किसी भी शिपर के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट ना हो, वो डायरेक्ट डीलर्स को गाड़ियां खुद पहुंचाते हो, और हो सकता है कि एक से ज्यादा शिपर के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जो है अपने डीलर्स को गाड़ियां पहुंचाने के लिए। तो ये रिलेशनशिप यहाँ पे शो कर दिया हमने। शिपर ट्रांसपोर्ट्स कार, तो यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट का कहाँ पे है? ये शिपर ट्रांसपोर्ट कार, इनके साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है कि जब भी शिपर को ट्रांसपोर्ट करेगा वो कम से कम एक गाड़ी, वन तो जरूरी भेजेगा और एक से ज्यादा गाड़ियां भी भेज सकता है। तो ये रिलेशनशिप भी हमने शो किया। और उसके बाद डीलरशिप का कार के साथ, ये देखें, ये डीलरशिप है और ये कार है। डीलरशिप के स्टॉक में कारें होती हैं, तो यकीनन उसके स्टॉक में एक कार भी हो सकती है और एक से ज्यादा कारें भी हो सकती हैं। तो ये देखिए पूरे सिस्टम को, उसमें जितनी भी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, हमने उन सब एंटिटीज को कंबाइन करके एक ER डायग्राम में इसको शो कर दिया। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर क्रिएटिंग अ डेटाबेस, कि जब भी हम कोई डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं तो उससे पहले ये ER डायग्राम बड़ी जरूरी है। हम इससे स्टूडेंट करेंगे क्या? हमारी जो एंटिटीज के नाम हैं वही नाम हमारे टेबल्स के होंगे। इन एंटिटीज के जो एट्रीब्यूट होंगे वो हमारे टेबल की फील्ड्स होंगी या हमारे वो कॉलम्स होंगे। उनके अंदर हम जो डाटा पुट करेंगे और उसके बाद ये इन एंटिटीज का आपस में जो रिलेशनशिप है वही सेम रिलेशनशिप हम उन टेबल्स के दरमियान क्रिएट करेंगे। हम रिलेशनशिप क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि हम एक वक्त में एक से ज्यादा टेबल से डाटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आज का लेक्चर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ER डायग्राम में इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई आपका क्वेश्चन है यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।